हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आजा ज्वेलरी सागर की वीडियो श्रृंखला सच्ची परख में। अब हम बात करते हैं पैरों में पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में। पायल, पगपान, बिछिया, पैर फूल, मंडली, घुंघरू, पकड़ आदि सभी पैरों में पहनने वाले आभूषण हैं। भारतीय परंपरा में पैरों के आभूषण महिलाओं के 16 श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये न केवल सौंदर्य को निखारते हैं, बल्कि इनके धार्मिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य से जुड़े लाभ भी होते हैं। जैसे कि पायल एक चांदी या सोने की बनी जंजीर होती है, जिसे टखनों पर पहना जाता है। इसमें कई डिजाइन होती हैं, हल्की, भारी, झनकार वाली या साधारण। पायल में छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं जो चलने पर मीठी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पायल पहनने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मानी जाती है क्योंकि चांदी पैरों के जरिए शरीर में ऊर्जा संतुलित करती है। अब बात करते हैं पगपान की। पगपान एक विशेष प्रकार की पायल होती है जिसमें अंगुलियों से जुड़ी हुई छोटी छोटी चेन होती है। यह खास तौर पर दुल्हनों द्वारा और पारंपरिक आयोजनों में पहनी जाती है। अब हम बात करते हैं बिछिया की। बिछिया चांदी की बनी एक अंगूठी होती है जो पैरों की दूसरी उंगली यानी तर्जनी में पहनी जाती है। इसे अक्सर जोड़ों में या एक से अधिक उंगलियों में पहना जाता है। सोने की बिछिया पहनना वर्जित माना जाता है क्योंकि हिंदू धर्म में सोने को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जिसे पैरों में पहनना अशुभ होता है। आयुर्वेद के अनुसार बिछिया पहनने से मासिक धर्म नियमित रहता है और प्रजनन स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। बात करें पैर फूल की, तो पैर फूल एक विशेष प्रकार की कलात्मक पायल होती है जो पूरे पैर के ऊपर के हिस्से को ढकती है। अगला है मांडली। मांडली एक प्रकार की पतली चेन होती है जो पैरों की अंगुलियों से जुड़ी होती है और पायल से मिलती है। और दोस्तों, घुंघरू के बारे में कौन नहीं जानता। घुंघरू धातु के छोटे छोटे बेल्स होते हैं जो पायल या अन्य पैरों में पहने जाने वाले गहनों से जुड़े होते हैं। यह भारतीय नृत्य परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर कथक और भरतनाट्यम में। पैरों में पहने जाने वाले आभूषणों में आखिरी स्थान है पकड़ का। पकड़ एक भारी और मोटी धातु की बनी पायल होती है जो पैरों के टखनों को पूरी तरह से घेरती है। यह आमतौर पर राजस्थानी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहनी जाती है। अब हम चलते हैं हाथों में पहने जाने वाले आभूषणों की ओर। कंगन, ब्रेसलेट, घड़ी, चूड़ी, कड़ा, पाटला आदि सभी हाथों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। बात करें कंगन की। कंगन मोटे और मजबूत गोलाकार आभूषण होते हैं जो सोने, चांदी, कुंदन या अन्य धातुओं के बने होते हैं। ये आमतौर पर हाथ की कलाई यानी रिस्ट में पहने जाते हैं। कंगन को कभी कभी रत्नों और नक्काशी से सजाया जाता है। विवाह के बाद महिलाएं कंगन पहनती हैं जो उनके सुहागन होने का प्रतीक होता है। कंगन पहनने से हाथ की नसों में ऊर्जा का संचार होता है जिससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। बात करें ब्रेसलेट की। ब्रेसलेट एक हल्की, स्टाइलिश और फ्लेक्सिबल चेन या धातु की पट्टी होती है। यह सोने, चांदी, प्लैटिनम, लकड़ी या स्टील की बनी हो सकती है। बात करें घड़ी की, तो घड़ी समय देखने के लिए पहनी जाती है। यह बात हम सभी को पता है, लेकिन यह अब फैशन स्टेटमेंट बन गई है। यह धातु, चमड़े, स्टील, टाइटेनियम आदि से बनी होती है। अगला आभूषण है चूड़ियाँ। चूड़ियाँ पतली और हल्की होती हैं जो हाथों में एक साथ कई संख्या में पहनी जाती हैं। अलग अलग रंगों की चूड़ियाँ पहनने का अलग अलग सांस्कृतिक महत्व है। लाल चूड़ियाँ विवाह और सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। हरी चूड़ियाँ खुशहाली और सौंदर्य का प्रतीक। पीली और नारंगी चूड़ियाँ समृद्धि और पवित्रता दर्शाती हैं। चूड़ियाँ पहनने से हाथ में रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। अब बात करें कड़ा की। कड़ा मजबूत और मोटा धातु का एक कठोर वृत्ताकार आभूषण होता है। यह आमतौर पर चांदी, स्टील, सोना या पंच धातु का बना हो सकता है। कड़ा पहनने से शरीर में ऊर्जा संतुलित रहती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह शक्ति, सुरक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। हाथ में पहना जाने वाला अगला आभूषण है पाटला। पाटला एक मोटा, चौड़ा
और भारी कंगन होता है, जिसे खास तौर पर शादीशुदा महिलाएं पहनती हैं। यह विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पहना जाता है। बाजूबंद ऊपरी बाह यानी शोल्डर के नीचे पर पहने जाने वाला आभूषण है। इसे सोने, चांदी, कुंदन, मोती, रत्नों से सजाया जाता है। यह शक्ति, सौंदर्य, वैवाहिक शुद्धता का प्रतीक है। बाजूबंद व्यक्ति के कदकाठी और राजसीय लुक को निखारता है। यह राजस्थान और दक्षिण भारतीय दुल्हनों के श्रृंगार का खास हिस्सा है। अब हम चलते हैं कमर में पहने जाने वाले आभूषणों की ओर। कमरबंद, करधौनी, बेल्ट। भारतीय परंपरा में कमर के आभूषण महिलाओं और पुरुषों के सौंदर्य, शक्ति और परंपरा के प्रतीक माने जाते हैं। बात करें कमरबंद की। कमरबंद कमर पर पहना जाने वाला एक विस्तृत आभूषण होता है। इसे आमतौर पर सोने, चांदी, रत्न और मोतियों से सजाया जाता है। कमरबंद दुल्हनों और नर्तकियों के लिए विशेष रूप से बनाया जाता है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार कमरबंद पहनने से शरीर की मुद्रा यानी पोस्चर में सुधार होता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। बात करें करधौनी की, तो यह एक विशेष प्रकार की पतली, हल्की चेन जैसी कमरबंद होती है। यह आमतौर पर चांदी, सोने या मिश्रित धातु से बनाई जाती है। यह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा साड़ियों और लहंगे के ऊपर पहनी जाती है। यह कमर को आकर्षक बनाती है और पहनने वाले की शोभा बढ़ाती है। यह राजस्थान और दक्षिण भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय है। कुछ करधौनियों में छोटे छोटे घुंघरू यानी बेल्स भी जुड़े होते हैं, जो चलते समय हल्की मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब हम चलते हैं अंगुलियों में पहने जाने वाले आभूषणों की ओर। अंगूठी, हाथ फूल आदि सभी आभूषण उंगलियों में पहने जाते हैं। अंगूठी सबसे लोकप्रिय आभूषणों में से एक है, जिसे अंगुलियों में पहना जाता है। यह सोने, चांदी, प्लैटिनम और अन्य धातुओं में बनाई जाती है। शादी, सगाई, धार्मिक कारणों से विशेष रूप से पहनी जाती है। कुछ लोग रत्न जड़ित अंगूठियां जैसे पुखराज, मूंगा, नीलम आदि ज्योतिषी कारणों से पहनते हैं। यह एक पारंपरिक भारतीय आभूषण है, जिसे हथपंची भी कहा जाता है। तो ये रहे सोने से बनने वाले आभूषणों के प्रकार। अब हम जानेंगे कि ये सभी आभूषण बनाने की प्रक्रिया क्या है। सामान्य रूप से ज्वेलरी को 3 प्रकार से बनाया जाता है। पहला है मशीनों द्वारा, दूसरा है हाथ द्वारा और तीसरा है मशीन व हाथ वर्क के मिश्रण से। हम बात करते हैं मशीनों द्वारा बनाए जाने वाले आभूषणों के बारे में। मशीन द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में आभूषण के ज्यादा डिजाइन नहीं होते, कुछ सिंपल डिजाइन ही बन पाते हैं, इसलिए ये मशीन द्वारा कम समय में बन जाते हैं। इस प्रक्रिया में मेकिंग चार्ज कम होते हैं। बात करें हाथ वर्क की, हैंड वर्क की प्रोसेस में डिजाइन्स को कारीगर द्वारा बनाया जाता है। कारीगर इन आभूषणों को अपने हाथों से बनाते हैं, इसलिए इन डिजाइन का मेकिंग चार्ज अधिक होता है। बात करें मशीन व हैंडवर्क के मिश्रण की प्रक्रिया से बने हुए आभूषणों के बारे में। इस प्रक्रिया में कुछ काम मशीनों द्वारा कर लिया जाता है एवं कुछ कार्य कारीगरों द्वारा अपने हाथों से किया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया में मध्यम समय लगता है और इसका मेकिंग चार्ज भी मीडियम ही होता है। तो आज के इस एपिसोड में हमने सोने के आभूषणों एवं आभूषण निर्माण की प्रक्रिया के विषय में जाना। यदि इस विषय में आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में हमसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रसिद्ध ज्वेलरी कारीगरी की, जिसमें हम बताएंगे कि कुछ ऐसी ज्वेलरी के बारे में जो अपनी बनावट के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।